सत्यापित करके दिखाया है। जहां एक तरफ अगर हम प्री मोदी एरा की बात करते हैं तो मात्र 350 स्टार्टअप्स थे। आज वही स्टार्टअप्स और उनमें से कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं और इंडिया में हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को हमारे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है युवा कार्यकर्ता पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में युवा महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है। और इसी सब मुद्दे को लेकर के आज विधायिका श्रेयसी सिंह, जो कि जमुई से विधायिका है, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पहले सुनिए कि श्रेयसी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार प्रदेश को एक कार्य सौंपा है और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के सभी भाई बहन एकजुट होकर संकल्पित होकर ये जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार करें। हमने गुहार लगाई है बिहार के सभी युवाओं से, युवतियों से कि वह 12 जनवरी को हमारे साथ आके जो युवा दिवस यानी कि विवेकानंद जयंती के रूप में, विवेकानंद जयंती जी के रूप में मनाया जाता है, वो हमारे साथ आए और ये प्रण लें कि आने वाले 2024 और 2025 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे देश में और प्रदेश में। साथियों, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में युवाओं के हित की योजनाएं एक से बढ़ के एक आगे आ रही हैं, चाहे हम टॉप्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं जो एक लाइन हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि ये नया भारत युवाओं का भारत है, उसको कहीं ना कहीं सत्यापित करके दिखाया है। जहां एक तरफ अगर हम प्री मोदी एरा की बात करते हैं तो मात्र 350 स्टार्टअप्स थे। आज वही स्टार्टअप्स और उनमें से कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं और इंडिया में हैं। आज 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स भारत में स्थित हैं। अगर हम खेल की बात करें तो स्पोर्ट्स में जब ओलंपिक में 1 पदक, 2 पदक, 3 पदक आता था, तो आज 2014 में जो स्पोर्ट्स के साथ जो नई नई नीतियां आई हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप्स की स्कीम आई है, उसके साथ खेल आगे बढ़ा है। खिलाड़ियों का जो पदक की संख्या है वो आगे बढ़ी है। हाल ही में एशियन गेम्स में हम सभी लोगों ने देखा किस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा पदक अपने हिस्से किए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि बिहार का एक भी खिलाड़ी उस एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। यदि वो बिहार से था भी तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से नहीं खेलता है। आज एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत अफसोस लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोला नहीं जा रहा है और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। साथियों, साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, युवतियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा उसी जंगल राज की ओर जा रहे हैं जब शाम रात को हम असुरक्षित महसूस करके घर से बाहर नहीं निकलते थे। लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा हुआ है। कुछ हाल फिलहाल के वाक्य मीडिया के भाइयों के द्वारा सामने आते हैं, शर्म से सर कहीं ना कहीं झुक जाता है। मीडिया के माध्यम से तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश की ये टीम बिहार के सभी युवाओं से और युवतियों से ये प्रार्थना करती है कि 12 तारीख को मिलर ग्राउंड आकर आप हमारा साथ दें, क्योंकि एक सोच होती है जो आगे रखी जा सकती है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हूँ और ये मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो पिछले 17 वर्ष से इस कुर्सी पर बैठे हुए, उनका ध्यान स्पोर्ट्स शॉटगन खासतौर से निशानेबाजी की तरफ बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं हुआ है। यदि कोई भी स्पोर्ट्स का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो देखिए कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके बिहार का नाम रोशन कर पाएंगे।
लेकिन इस सोच को समझने के लिए मुख्यमंत्री जी को स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फंड्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल पिछले जितने भी वर्षों की हम बात कर रहे हैं, वित्त और होम यानी कि फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों ही मुख्यमंत्री जी के पास रही है, और मुझे लगता है कि आज यही कारण है कि तेजस्वी यादव जबकि वो मुख्यमंत्री बनकर भी बैठे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आपने सुना कि शशि सिंह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे जो बिहार के युवा है वो काफ़ी पीछे हैं और नीतीश कुमार इस पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एशियन गेम्स हुआ, उसमें कुल 107 पदक जो है भारतीय खिलाड़ियों ने लाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार के उसमें से एक भी खिलाड़ी नहीं थे, यानी कुछ अगर खिलाड़ी थे भी तो वो दूसरे राज्य से निवास बना करके खेले थे, यानी बिहार के कोई भी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसी से मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नीतीश कुमार पे जमकर हमलावर हुई। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए Clinic24। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देखते चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर पेज को जरूर फॉलो करें। सही पेडू के साथ संदीप सिंह, Clinic24 पटना।